सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसिक शिक्षा में अभी तक पाठ योजना बनाकर शिक्षण कार्य करने का प्रचलन रहा है, परंतु अब मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षण योजना बनाकर कक्षा शिक्षण किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में इस वीडियो के माध्यम से पाठ योजना और शिक्षण योजना में क्या अंतर होता है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए आगे हम सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग प्लान की। शिक्षण योजना देखिएगा, प्रत्येक शिक्षक कक्ष में शिक्षण कार्य के लिए पूर्व में मन मस्तिष्क में एक योजना बनाता है। जरूरी नहीं है कि ये योजना उसने किसी प्रारूप यानी कि किसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर बनाई है। जबकि अगर कोई एक शिक्षक कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को एक निर्धारित प्रारूप यानी कि फिक्स्ड फॉर्मेट पर लिपिबद्ध कर लेता है, तो इसे ही शिक्षण योजना यानी कि टीचिंग प्लान कहते हैं। अब पाठ योजना और शिक्षण योजना, इसको थोड़ा भी हम अब ध्यान से देखते हैं। देखिएगा, पाठ योजना के अंतर्गत ये योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है। इसके अंदर पूरा पाठ के लिए हम लोग एक ही योजना बनाते हैं, जबकि शिक्षण योजना के अंतर्गत पाठ के किसी एक भाग अथवा अंश के लिए ये योजना बनाई जाती है। नंबर 2, पाठ योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कोई फिक्स्ड होते हैं ये। जबकि इस योजना का निर्माण, शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। नंबर 3, पाठ योजना के अंतर्गत संपूर्ण पाठ के लिए एक ही योजना बनती है। यहां पर संपूर्ण पाठ के लिए एक ही योजना बनाई जाती है, लेकिन यहां पर शिक्षण योजना के अंतर्गत पाठ के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षण योजना का निर्माण किया जाता है। तो ये कुछ बुनियादी अंतर था पाठ योजना और शिक्षण योजना में। आइए इसको समझते हैं। एक पाठ योजना को अलग और शिक्षण योजना को एक योजना के माध्यम से समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेसन प्लान की, पाठ योजना की, कि पाठ योजना क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका विधि क्या है, इसका क्रम क्या है और मुख्यतः इसका प्रारूप क्या है। अगर हम पाठ योजना के प्रारूप की बात करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे कुछ बिंदु पॉपअप हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, यही बिंदुओं को ध्यान में रख के हम अपनी पाठ योजना बनाते थे। ये कार्य हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी हमने किया है। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक पाठ योजना का सहारा लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे कक्षा 8 का एक गणित विषय का यहाँ पर पाठ योजना बनाई गई है। तो जैसा कि इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले नंबर पे यहाँ पर है सामान्य उद्देश्य हैं, नंबर 2 विशिष्ट उद्देश्य, नंबर 3 सहायक सामग्री, नंबर 4 पूर्व ज्ञान, नंबर 5 प्रस्तावना प्रश्न, नंबर 6 उद्देश्य कथन, नंबर 7 प्रस्तुतिकरण और नंबर 8 श्यामपट्ट कार्य, नंबर 9 निरीक्षण कार्य भी इसके अंदर आएगा, पुनरावृत्ति कार्य और गृह कार्य। ये बिंदु आपके सामने जो प्रारूप के जो बिंदु थे, इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख के यहाँ पे एक पाठ योजना आपके सामने है, समक्ष है आपके सामने।
आप चाहें तो इसे दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के एक पाठ योजना का निर्माण किया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये पाठ योजना संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बनाई गई है और इसे एक ही कालांश में 35 मिनट में उसको पूरा किया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पाठ योजना बनाई है, इस पाठ का नाम हो गया हमारा संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। और यहाँ पे हमने इन सभी प्रारूप के सभी बिंदुओं को यहाँ पे समाहित किया है। तो ये हो गया हमारा पाठ योजना। अब हम बात करते हैं शिक्षण योजना के प्रारूप की। सामान्य सूचना सबसे पहले, लर्निंग आउटकम, प्रकरण, सीखने सिखाने की सामग्री, सीखने सिखाने की गतिविधियां, प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और शिक्षक की आगामी योजना। साथियों, शिक्षण संग्रह के अंतर्गत आपको कुछ शिक्षण योजना सैंपल के तौर पे वहाँ पे प्रदर्शित है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका ये फॉर्मेट यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम जो हम लोगों का इस समय मुख्य केंद्र बिंदु है। इसके बाद आपका प्रकरण आएगा, जो प्रकरण आप पढ़ाना चाहते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री, आपका जो भी टीएलएम आपने वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधि, यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ को लिखेंगे। इसके बाद जब आप कक्षा शुरू करेंगे तो शिक्षण के शुरुआत में 5 मिनट का आप उनसे, या 10 मिनट, जो भी आप चाहते हैं उसका, साथ ही साथ आपको यहाँ पे आकलन भी करना होगा। शिक्षण के दौरान, यानी कि जब आपकी क्लास शुरू हो जाएगी और उसमें आपको जितने भी समय आपको देना है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसका भी आकलन यहाँ पे करेंगे। इसके बाद शिक्षण कार्य के बाद आप यहाँ पे 10 मिनट उनके साथ चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी एक आकलन का आप लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जब आप प्रदत्त कार्य या गृह कार्य, कोई भी असाइनमेंट आप बच्चों को देंगे उनके उस प्रकरण से संबंधित, और यहाँ पर शिक्षक अपनी आगामी योजना के बारे में भी लिखेगा। आपका प्रकरण यहाँ पे पूर्ण हो गया, नहीं हुआ, आगे लेके जाना है, और अगर ये पूर्ण हो गया है तो इससे कनेक्टेड जो भी आपका विषय है, विषय वस्तु होगी, वो अब आप आगामी योजना में यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। साथियों, अब मैं आपके सामने शिक्षक डायरी का प्रारूप आप रखने जा रहा हूँ। ये बहुत ही जल्द अब आपको मिलने वाली है। शिक्षक डायरी बेसिकली है क्या? शिक्षक के चिंतन मनन के परिणाम स्वरूप उपजी शिक्षण योजनाओं और कृत कार्यों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और यहाँ पे एक नारा दिया गया है विभाग की तरफ से, शिक्षक का गौरव, शिक्षक की शान, शिक्षक डायरी है शिक्षक की पहचान। जो शिक्षक डायरी आपको मिलने वाली है, इसमें होगा क्या क्या देख लेते हैं। सबसे पहले आपका परिचय होगा, उसके बाद आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उसका प्रेरणा लक्ष्य क्या है, और शिक्षण कार्य को संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, शिक्षण योजना एक दृष्टि, ये उसके अंतर्गत आपको बनाना होगा। विद्यालय रिपोर्ट कार्ड भी उसमें मेंशन करना होगा। शिक्षण योजना का प्रारूप और विवरण भी उसके अंदर होगा। शिक्षण योजना हेतु कुछ रिक्त पन्ने आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। एआरपी के सदस्यों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान कार्य की प्रगति का फीडबैक और टिप्पणी उसी के अंदर वो लिखेंगे, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके अंदर भी आपको मिलेगा। ये बहुत जल्दी आपको उपलब्ध होने वाली हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी इसी में देखेंगे। यहाँ पर अध्यापक का संक्षिप्त परिचय होगा। यहाँ पे आप अपनी कोई भी एक पिक यहाँ पे पेश करेंगे। शिक्षक का नाम, मानव संपदा यूनिक कोड, स्थायी पता, स्थानीय पता, आपका मोबाइल नंबर, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो भी लिखेंगे। कुल कार्य अनुभव कितना हो चुका है आपको इस क्षेत्र में, वर्तमान विद्यालय में आपकी तिथि, पदस्थापन की तिथि कौन सी है, आपका विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात, अगर आपको कोई विशेष बीमारी है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पर
आपकी कोई रुचि या हॉबी किसी क्षेत्र में है, आप उसको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष और मोबाइल नंबर, यानी कि आपको एक ऑल्टरनेटिव नंबर भी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराना होगा। साथियों, यहाँ पे जब आपको शिक्षक डायरी मिलेगी तो आपको साप्ताहिक इंडेक्स यानी कि शिक्षण योजना का साप्ताहिक इंडेक्स भी आपको दिया होगा। तो ये साप्ताहिक रूप तौर पे आपको बनानी है, समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे हम बात करते हैं, माह नवंबर चल रहा है इस समय, और पहले सप्ताह हम लेते हैं, कक्षा आप 4 पढ़ा रहे हैं, विषय आपने गणित लिया है, और चयनित पाठ मान लीजिए लेसन नंबर आपने 4 ले लिया, उसका आप नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। और कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या सिर्फ आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स लिखने हैं कि आप इसको कितने नंबर ऑफ पीरियड्स में कंप्लीट कर देंगे। मान लेते हैं आपको 5 पीरियड की जरूरत है, तो आप यहाँ पे 5 मेंशन करेंगे। शिक्षक यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा और उसको प्रधानाध्यापक यहाँ पर अपना साइन करके प्रमाणित करेंगे। तो यहाँ पे टीचर करेंगे और यहाँ पर हेड टीचर करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। जब आपने साप्ताहिक योजना बना ली तो सप्ताह में पहला दिन आपने कक्षा 4 को पढ़ाना था, विषय आपका गणित था। और सोमवार को आपने क्या किया, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर आप कार्य करना है, यानी कि मैथ्स के लिए एम और चौथी क्लास है तो 401 या 40410 या 415, जिस भी लर्निंग आउटकम पे आपने फोकस करके ये प्लानिंग करी है आप यहाँ मेंशन करेंगे। और इस कॉलम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त में विवरण करेंगे। संक्षिप्त यानी कि कम से कम शब्दों में आप अपनी बात को यहाँ रखेंगे। तो ये भी अब आपको यहाँ उस शिक्षक डायरी में उपलब्ध होगा, आप इसको अच्छे से समझ लें। शिक्षण योजना में और क्या क्या, ये अब मैं आपके सामने एक बहुत संक्षेप में ये सब बातें आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से इसको सुने और देखें। शिक्षण योजना में सबसे पहले कक्षा और विषय तो आप लिखेंगे जो भी आप कक्षा विषय पढ़ा रहे हैं। आप उन लर्निंग आउटकम को भी लिखेंगे जिन पर उस सप्ताह कार्य करना है। साथ ही उन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयनित पाठ की भी संख्या का नाम लिखें जिन पर कार्य करके बच्चों को उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में आप मदद करेंगे। तो लर्निंग आउटकम हर जगह आ रहा है, ध्यान रखिए। लर्निंग आउटकम को पूरे वाक्य में न लिखकर कुछ शब्दों में लिखें। जैसे अंकों की पहचान कर रहे हैं, 2 अंकों का हासिल का जोड़ कर सिखा रहे हैं, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना सीखना आ रहा है, छोटे अनुच्छेद पढ़कर आधारित प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं आदि। आपको पूरे सप्ताह के लिए विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों की शिक्षण योजना बनानी है, ध्यान रखिएगा। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण वाले कॉलम में अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में स्पष्ट एवं सरल भाषा में लिखें ताकि कोई भी पढ़कर समझ जाए कि आप उक्त लर्निंग आउटकम पर क्या व कैसे कार्य करने वाले हैं। साथ ही साथ योजना बनाते समय उसमें लगने वाले कालांशों का आप ध्यान रखेंगे। इन कालांश में अनुमानित कालांशों की संख्या अंकों में आप अवश्य लिखेंगे। इसके साथ ही दिए जाने वाले गृह कार्य असाइनमेंट भी योजना में स्पष्ट रूप से किंतु संक्षेप में लिखेंगे। साथियों, उक्त कॉलम में ही स्व आकलन के लिए आपने कोई कार्य किया, कुछ रह गया, अगले सप्ताह करना है या अगले दिन करना है, ये सब उसके अंदर आएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि शिक्षण कार्य योजना के अनुरूप क्रियान्वित हुई या नहीं, केवल कुछ अंश हो पाया, बाकी अगले दिन या सप्ताह में करेंगे। शिक्षण के तरीके में समूह कार्य को जोड़ें, अन्य आदि आदि। साथियों, इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक एक सप्ताह हेतु योजना बनाने के लिए औसतन 3 पेजों का उपयोग करेंगे। तो साथियों, ये था आज का विषय, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को पाठ योजना,
शिक्षण योजना में क्या अंतर है ये अब समझ में आ गया होगा। टीचिंग प्लान समझ में आ गया है। पाठ योजना शिक्षण योजना के बीच में अंतर समझ में आ गया है। पाठ योजना का प्रारूप पूर्व में क्या था और अब आपसे लोगों से क्या अपेक्षित है शिक्षण योजना के अंतर्गत। और शिक्षक डायरी जो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है उसके अंदर क्या क्या है ये भी आप लोगों से हमने डिस्कस किया है। आपका परिचय भी इसके अंदर होगा। इसमें कुछ विशेष तौर पर साप्ताहिक आपकी तैयारी होगी और जब सप्ताह बन जाएगा तो आप सप्ताह के आने वाले दिनों के अंतर्गत जो कार्य करेंगे इसके बारे में भी आपसे चर्चा की गई। और साथ ही साथ अंत में शिक्षण योजना में क्या क्या होगा इसको भी संक्षेप में बताया गया। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारी अब मिल गई है। आपके बहुत सारे संशय और आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी आपको मिल गए हैं। तो मैं संजय कुमार ARP गणित जिला मेरठ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने इसको सुना समझा और अगर आपको लगता है कि आपको ये इस तरह की वीडियो आपकी मदद कर रही हैं तो आप कृपया इस चैनल से जुड़े रहें। और आप सभी का एक बार पुनः फिर से धन्यवाद।